रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है। और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है। कार्यक्रम जो है प्रसाद जी की जयंती की पूर्व संध्या से आरंभ होगा एक साहित्यिक पद यात्रा से। ये कार्यक्रम प्रसाद मंदिर में होगा 30 जनवरी को। और जो ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम पदयात्रा के माध्यम से आज की पीढ़ी को जो उनके सारी की सारी जो कृतियां हैं उसको अवगत कराएंगे। नमस्कार, मैं साक्षुअल, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। इस वक्त मौजूद हूँ जयशंकर प्रसाद के पैतृक आवास में। हमारे साथ पौर पुत्री डॉक्टर कविता प्रसाद जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि जो इस बार 30 तारीख को जयशंकर प्रसाद की जयंती मनाई जा रही है, उसकी कार्यक्रम का रूपरेखा क्या है, कार्यक्रम क्या क्या होने वाला, उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन है, सब तमाम जो है विस्तृत से कार्यक्रम की जानकारी लेंगे। आपको बता दें, जयशंकर प्रसाद जो कि एक महान कवि और एक लेखक, विद्यार्थियों के जीवन कह सकते कहीं ना कहीं सबने पढ़ा होगा, उन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे और समझेंगे कि ये कार्यक्रम क्या है। पहले तो आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम ये होने वाला है, इसका क्या रूपरेखा है, थोड़ा विस्तार से। कार्यक्रम जो है प्रसाद जी की जयंती की पूर्व संध्या से आरंभ होगा एक साहित्यिक पद यात्रा से, जिसमें काशी वासियों, काशी के सभी विद्वान, साहित्यकार और सभी कुलपति, विश्वविद्यालय के कुलपतियों का उपस्थिति रहेगी। साथ ही हमारे जो विधायक जो महोदय हैं उन लोगों की उपस्थिति भी रहेगी। इसके साथ ही यात्रा जो है 2:30 बजे प्रारंभ होगी संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से, और वो यात्रा जो है प्रसाद मंदिर तक आएगी। और उसके साथ ही 30 जनवरी को जो है 2:30 बजे से ही प्रसादी मंदिर में महाकवि जयशंकर प्रसाद की जयंती समारोह मनाई जाएगी, जिसमें काशी के विद्वानों और बाहर के शहरों से भी आए हुए विद्वानों की उपस्थिति रहेगी। बात करें तो ये जैसे है कि बीच में सुना गया था कि बंद, मतलब फिर ये शुरू हुआ, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि ये फिर से यात्रा जो है इस जयंती पे किया गया? ये यात्रा और ये जयंती, ये जो मेरे दादाजी महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के एकमात्र श्री रत्न शंकर प्रसाद जी जो निरंतर ये मनाते थे जयंती प्रसाद जी की, उनकी मृत्यु के बाद चीजें थम गई थी। जो विगत 5 सालों से जयंती मनानी हमने शुरू की, उसी जयंती मनाने हुए मैं जो साहित्यकारों और विद्वानों से जब मिलती हूँ तो मुझे इसकी जानकारी हुई कि इस प्रकार के प्रभात फेरी भी पहले निकलते थे, जो हमारे समय में तो नहीं निकले, और आने वाली जनरेशन में भी कभी इस तरह की साहित्यिक पदयात्रा नहीं देखी। तो मुझे पता चला जब साहित्यकारों से बनारस के, तो मैंने भी विचार किया कि क्यों न इस तरह की पदयात्रा जो है हम फिर शुरू करें और लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए काशी की जो संभ्रांत जो परंपरा है उसको लोगों तक और इस पीढ़ी तक उसको पहुंचाएं। ये कार्यक्रम कहाँ पे होगा? ये कार्यक्रम प्रसाद मंदिर में होगा 30 जनवरी को, और जो पदयात्रा आरंभ होगी वो संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से 29 जनवरी को प्रारंभ होकर प्रसाद मंदिर तक आएगी।
बहुत जैसा कि आपने सुना कि ये जो है 30 तारीख को जो है जयशंकर प्रसाद की जयंती के पूर्व संध्या पे यानी 29 तारीख को जो है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से संस्कृत विश्वविद्यालय से जो है ये पद यात्रा निकाली जाएगी और 30 तारीख को जयशंकर प्रसाद के पैतृक आवास एक मंदिर है वहां पे जो है ये कार्यक्रम होगा और इसमें जो है तमाम जो काशी के गणमान्य लोग और संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति और तमाम जो है मंत्री पदाधिकारी जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक यात्रा जो है ये ऐतिहासिक यात्रा में दर्ज होगा। हमारे साथ जो जयशंकर प्रसाद जी की जयंती मनाई जाएगी उस कार्यक्रम के संयोजक कवेंद्र जी हैं, हम उनसे जानेंगे ये कार्यक्रम जो है ये कब हो रहा है और दूसरी चीज की इस बार जो है इस कार्यक्रम में क्या आकर्षण का रहेगा। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें ये जो जयशंकर प्रसाद जी की जयंती मनाई जाएगी इसमें क्या आकर्षण का केंद्र रहेगा इस कार्यक्रम में? देखिए, इसमें पहली बार जो है हम आम जनता के बीच में जयशंकर प्रसाद जी की साहित्यिक कृतियों और उनकी जो काशी को उन्होंने योगदान किया, जो हिंदी साहित्य जगत को जो उनका योगदान है, पूरे विश्व को योगदान है, उसको लेकर के हम आम जन के बीच में जा रहे हैं। और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम पदयात्रा के माध्यम से आज की पीढ़ी को जो उनके सारी की सारी जो कृतियां हैं उसको अवगत कराएंगे। ये सबसे बड़ा आकर्षण रहेगा इस कार्यक्रम का इस बार। बात करें तो इस यात्रा में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? इस कार्यक्रम में देखिए, कल यानी 29 जनवरी को संपूर्णानंद से जब हम पदयात्रा शुरू करेंगे तो उसमें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, माननीय कुलपति, उसमें काशी विद्यापीठ के माननीय कुलपति, विधान परिषद सदस्य श्री धर्मेंद्र राय जी, विधान परिषद के प्रत्याशी श्री डॉक्टर बेनी माधव जी और तमाम डॉक्टर राम सुधार सिंह जी, पंडित हिमांशु उपाध्याय जी और तमाम साहित्यकार और जो पत्रकार और जो लेखक रचनाकर्मी, इसमें महिला भी हैं पुरुष भी हैं, शामिल रहेंगे। क्या कहेंगे जो काशी वासी हैं इस यात्रा को लेके, क्या कहना चाहेंगे उनको? काशी वासियों से हम ये कहना चाहेंगे कि काशी ने बहुत सारी विभूतियां दी हैं। उसमें साहित्य जगत में अगर तुलसीदास और सूर के बाद कोई हुआ है तो जयशंकर प्रसाद हुए हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी को हम विस्मृत न करें, जयशंकर प्रसाद जी को हम किसी हालत में भूले नहीं। ये काशी वासियों का पूरा दायित्व है कि वो ये समझें कि जयशंकर प्रसाद जैसी विभूति इस काशी ने पूरे हिंदी विश्व को, विश्व में हिंदी जगत को दिया। ये बड़ी भारी उपलब्धि है और इसको हम हमेशा स्मरण रखें। इसीलिए हम पदयात्रा के माध्यम से काशी वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हमारे ऐसे धरोहर हैं जिनको कि हम कभी भूल नहीं सकते। जैसा कि आपने अभी पुत्री डॉक्टर कविता प्रसाद जी को और संयोजक जो केवेंद्र जी, उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का जो रूपरेखा है 29 और 30 तारीख को है जो ये कार्यक्रम भव्य होने वाला है। 29 तारीख को जो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से जो एक पदयात्रा निकाली जाएगी, उसमें तमाम जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति और तमाम जो पदासीन अधिकारी वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ और भी आम जनता भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेगी और 30 तारीख को यहीं पे जो है जयशंकर प्रसाद के पैतृक आवास पे जो मंदिर है वहां पे जो है ये 30 तारीख को जयशंकर प्रसाद की जयंती एक भव्यता के साथ मनाई जाएगी। और इन्होंने अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो ताकि ये यात्रा काशी की ऐतिहासिक यात्रा बन के निकले। ऐसे ही दिलचस्प खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप तब तक बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।